तो फ्रेंड्स, आज हम रैंक निकालना सीखेंगे और जो रैंक निकालने का मैं तरीका बताने वाला हूँ, यही सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का। मैंने अभी तक जितने बार भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, तो रैंक निकालने के लिए यही यूज़ करता हूँ और सबसे आसान यही है। और इस तरीके से करने से क्या होता है कि इस तरीके से करने से बहुत सारे चीज़ों में फ़ायदा करता है। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो, वहाँ पे भी रैंक निकालना पड़ता है, वहाँ पे यूज़ होता है। क्यू आर डिकम्पोजिशन वहाँ भी यूज़ होता है। एल यू डिकम्पोजिशन वहाँ भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना वेक्टर को या नहीं करना, वो भी इसी तरीके से यदि सीखते हैं तो हेल्प करेगा। तो अभी मैं जो तरीका बताने वाला हूँ रैंक निकालने का, ये तरीका बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। यही यूज करो। एक्चुअली क्या होता है कि क्लास ट्वेल्थ में जब मैं था तो मुझे बहुत दिक्कत होता था रैंक निकालने में, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखा इधर उधर दो तीन तरीके रैंक निकालने के, कुछ याद नहीं रहता था कोई। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और फिर बीएससी में भी काफ़ी यूज होता है लीनियर अलजेब्रा में। तो सीखते हैं कैसे रैंक निकालते हैं। तो पहले एक छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूँ, दिमाग में रखना कि रैंक कितना या कितने से कम आएगा। पहले ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और वो m क्रॉस n का है। यदि वो m क्रॉस n का है तो इसका रैंक कितना होगा? यदि वो m क्रॉस n का है तो इसका रैंक कितना होगा? कितना या कितने से कम होगा? कितना होगा वो तो हमें निकालना पड़ेगा, बट सिर्फ इतना देख के हम बता सकते हैं कि इतना या इतने से कम होगा। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा तो हम ये चीज़ बता सकते हैं कि रैंक या तो इतना होगा या तो इतने से कम होगा, सिर्फ देख के। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, एम और एन में से जो मिनिमम होगा, वो या उससे छोटा होगा रैंक। जैसे इस मैट्रिक्स का यदि हमें रैंक निकालना हो, कोई पूछे इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा सिर्फ देख के, तो सिर्फ देख के ये बोल सकते हैं हम कि इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? टू है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक टू या टू से छोटा होगा, ठीक है। किसी ने बोला इसका रैंक कितना होगा, कितना हो सकता है, तो सिर्फ इतना देख के बिना सॉल्व किए हुए, सिर्फ ये चीज देख के कितने क्रॉस कितने का है, सिर्फ ये चीज देख के यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? टू। तो इसका मतलब टू या टू से छोटा होगा ई मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है। यदि कोई बोलेगा इस मैट्रिक्स का रैंक कितना या कितने से छोटा होगा, तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? तीन। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक तीन या तीन से छोटा आएगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा इस मैट्रिक्स का रैंक कितना या कितने से छोटा आएगा, तो ये थ्री क्रॉस थ्री का है, तो मिनिमम इसमें तीन ही रहा। तो इस मैट्रिक्स का रैंक तीन या तीन से छोटा आएगा। ये बात समझ में आ गई कि रैंक कितना या कितने से छोटा हो सकता है मैट्रिक्स को देख के। अब रैंक निकालना सीखते हैं, एक्चुअली में रैंक कितना होगा ये निकालना सीखते हैं। तो जो मेथड मैं बताने वाला हूँ इसको बोलते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये बहुत यूज करोगे बीएससी में, बहुत यूज करोगे जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए यही मेथड सीख लो, यदि ट्वेल्थ में हो तो भी और बीएससी में हो तो भी, ठीक है। तो ये हम पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व रो इक्विवेलेंट फॉर्म से। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम करते क्या हैं, पहले बता देता हूँ ये, फिर हम करेंगे। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में करने का ये है कि पहला कॉलम उठाएंगे और पहला एलिमेंट छोड़ के सबको जीरो बनाना है, ठीक है। ये लाइन याद रखना। पहले कॉलम में, ये जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट को छोड़ के इन दोनों को जीरो बनाएंगे, ठीक है। पहला कॉलम को लेंगे, पहला कॉलम में पहला एलिमेंट को छोड़ के इन दोनों को जीरो बनाएंगे। दूसरे कॉलम में दो एलिमेंट छोड़ के इसको जीरो बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया? और तीसरे कॉलम में तीन एलिमेंट छोड़ के नीचे जीरो बनाएंगे, बट इसमें है नहीं तो नहीं बनेगा, जिसमें होगा उसमें बनेगा। समझ में आया मेथड क्या है? मतलब पहले कॉलम में पहला एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको जीरो बनाना है नीचे जितने भी हैं। दूसरे कॉलम में दो एलिमेंट छोड़ के बाकी सबको जीरो बनाना है नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे। तीसरे कॉलम में तीन एलिमेंट को छोड़ के नीचे सबको जीरो बनाना है, ठीक है। चौथे कॉलम में चार एलिमेंट छोड़ के नीचे जितने भी है सबको जीरो बनाना है।
पांचवें कॉलम में 5 एलिमेंट छोड़ के नीचे सबको जीरो बनाना है। ठीक है, समझ में आया? ये 5 3 तो 5 एलिमेंट छोड़ के ये जीरो बनाना है, और ये पॉइंट पॉइंट से है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? कि पहले एलिमेंट छोड़ के, इस पहले एलिमेंट को छोड़ के सबको जीरो पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में दो एलिमेंट को छोड़ के सबको जीरो, तीसरे कॉलम में इस तीन एलिमेंट को छोड़ के नीचे सबको जीरो बनाना है, चौथे कॉलम में चार एलिमेंट को छोड़ के नीचे सबको जीरो बनाना है, पांचवें कॉलम में पांच एलिमेंट को छोड़ के नीचे सबको जीरो बनाने की कोशिश करना है। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, बनेगा ही। ठीक है, पक्का बनेगा। और छठा कॉलम आ गया तो छह एलिमेंट ऊपर के छोड़ के नीचे वाले को जीरो बनाना है। तो ये समझ में आ गया मोटा मोटा करना क्या है। अब एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये मेथड है हमारा करने का, तो इसको याद रखना। इसको मिटाते नहीं है, इसको यहीं पर रखते हैं। ठीक है, इधर ये हमारा रूल। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, इसका रैंक कितना आएगा ये निकालते हैं। तो ये मेथड है हमारा। हमें क्या करना है, पहले स्टेप में इसको जीरो बनाना है। इन दोनों को, पहले कॉलम को पहले स्टेप में पहले कॉलम को छोड़ के, पहले कॉलम के पहले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको जीरो बनाना है ना? तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, टू से इसको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में, टू से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में माइनस कर सकते हैं। मतलब R2 को हम क्या कर सकते हैं, R2 माइनस 2 इंटू R1। यहाँ तक समझ में आ गया? और R3 को, इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तीन से इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे। तो R2 R3 को करेंगे R3 माइनस 3 इंटू R1। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स हमारा क्या आ जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 2 3 5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0 -3 -8, और ये हमारा हो जाएगा 0 -6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -12। ठीक है, क्या पहला स्टेप हमने कर लिया? पहले स्टेप में क्या करना था, पहले कॉलम को छोड़ के सबको जीरो बनाना है। तो देखो, पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले कॉलम के पहले एलिमेंट को छोड़ के सबको जीरो बना दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, दूसरे के दो एलिमेंट को छोड़ के, दूसरा कॉलम का दो एलिमेंट ऊपर का छोड़ के सबको नीचे जीरो बनाना है। मतलब दूसरे स्टेप में इन दोनों को छोड़ के इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो इसका यूज करके करेंगे। इसका नहीं करेंगे यूज, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर, टू से इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस टू इंटू R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा 2 3 5 0, ये एज इट इज रहेगा -3 -8, ये जीरो हो जाएगा। ये यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे टू से मल्टीप्लाई करके, नहीं नहीं माइनस करेंगे। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और फिर इसमें टू से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 14, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अभी हमने ये स्टेप कर लिया। क्या किया, पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले एलिमेंट को छोड़ के सबको जीरो बनाया, पहले एलिमेंट को छोड़ के सबको जीरो बनाया। सेकंड स्टेप में क्या किया, ऊपर के दो एलिमेंट, सेकंड कॉलम के ऊपर के दो एलिमेंट को छोड़ के सबको जीरो बनाया, बना दिया। तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे कॉलम का
तीन एलिमेंट छोड़ के नीचे जीरो बनाना है, बट अब है नहीं तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब स्टॉप करने के बाद क्या करना है, ये चेक करेंगे कि नॉन जीरोज रोज कितने हैं। तो देखो इसमें सारे एलिमेंट हैं, इसमें भी ये चेक करेंगे कि कोई ऐसा रो है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है या नहीं। तो ऐसा कोई भी रो नहीं है। देखो इसमें भी 4 आ चुका है, इसमें -3 -8 आ चुका है, इसमें 2 3 5 आ चुका है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि कोई एक रो नीचे साइड में कोई एक रो पूरा का पूरा जीरो हो जाता तो उसको रैंक में हम काउंट नहीं करते। ठीक है। अभी एक अगला अगले एग्जाम्पल में इसमें समझ में आएगा वो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सारा फिर जीरो होगा इसमें, एक एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में। मतलब यहाँ पे देखो कि ऐसा कोई भी रो नहीं है जिसका सारे एलिमेंट जीरो है। यदि ऐसा कोई रो मिल जाता जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस रो को काउंट नहीं करते। अभी यहाँ पे तीनों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ ए आएगा वो इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। हम्म तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट छोड़ के सबको जीरो बनाना। तो कैसे करेंगे ये, R2 में हम क्या कर सकते हैं, R2 -2 इंटू R1, और R3 में यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तभी ये जीरो होगा। तो R3 में भी हम माइनस करेंगे 2 इंटू R1। ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा A इक्वल टू हमारा हो जाएगा, हाँ, B इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 3 5, ये जीरो आ जाएगा, और ये हमारा -3 -8, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो ये 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है। तो पहला स्टेप में ये था कि पहले एलिमेंट को छोड़ के सबको जीरो कर दो, ये हमने कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड कॉलम के दो एलिमेंट को छोड़ के नीचे जीरो करना है। तो सेकंड स्टेप में ऊपर के दो को छोड़ के नीचे जीरो करना है, तो ये ऑलरेडी जीरो है। तो अब थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या है, ऊपर के तीन एलिमेंट छोड़ के नीचे जीरो करना है। तो ऊपर के तीन एलिमेंट छोड़ के नीचे करना है, बट ऊपर के तीन एलिमेंट तीसरे स्टेप में कॉलम के तीन एलिमेंट ऊपर के बाद नीचे यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यहीं पे रुक जाएंगे। अब चेक करेंगे क्या कोई ऐसा रो है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो गए हैं। हाँ है, ये है। तो रैंक काउंट करते वक्त इसको नहीं लेंगे। तो रैंक अब कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। रैंक ऑफ बी जो है वो इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बताओ कि इसका रैंक मिनिमम कितना कितना होगा, मैक्सिमम 3 होगा। 3 होगा या 3 से कम होगा इस एलिमेंट का रैंक, है ना, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 3 है। 3 × 4 है, ये स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था। तो अब इसका रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले एलिमेंट को छोड़ के सबको जीरो बनाना। तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पे R2 को चेंज कर देंगे, R2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, 2 इंटू R1। R3 को चेंज कैसे करेंगे, R3 में माइनस कर देंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें 3 इंटू R1। तो यहाँ से C इक्वल टू क्या आएगा, अब अब C क्या हो जाएगा, 2 3 5 4, ये जीरो हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ये -3 आ जाएगा, 2 से ये करेंगे -8 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करेंगे तो 8 -7। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा जीरो। 3 से मल्टीप्लाई करके अब इसको माइनस करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, ये आ जाएगा -6, 15 -12, और 12 10 -10। ठीक है। तो पहला स्टेप हमने कर लिया। पहला स्टेप क्या था, पहले कॉलम को पहले एलिमेंट को छोड़ के सबको जीरो करना है। सेकेंड स्टेप में क्या है, ऊपर सेकेंड स्टेप में हमारा क्या है, सेकेंड कॉलम के ऊपर के दो एलिमेंट को छोड़ के नीचे जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R
यहाँ पे क्या करेंगे, R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस 2 इंटू R2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये, अब C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 0 -3 -8 -7 0, इसको इसमें ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 0, इसमें 16 12 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। अब क्या ये चेक करेंगे क्या ऐसा कोई रो है जो पूरा का पूरा 0 है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी काउंट में लेंगे, ये भी काउंट में लेंगे, ये भी काउंट में लेंगे, तो रैंक ऑफ सी कितना आ जाएगा, इक्वल टू 3 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसका निकालेंगे, तो इसका मैक्सिमम रैंक 2 होगा या 2 से छोटा होगा, तो इसको निकाल के देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2 इंटू R1, और R3 को चेंज करेंगे 3 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आएगा 6, और फिर भी माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R3 माइनस 3 इंटू R1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा D इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा D इक्वल टू 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 -3 0 -6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट छोड़ के सबको 0। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड कॉलम के ऊपर के दोनों को छोड़ के इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए इसका यूज करना है, इसके ऊपर वाले का, तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 2 इंटू R2, तो यहाँ से D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 3 0 -3 0 0। ठीक है, तो बताओ, अब हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप यहाँ पे बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा रैंक। अब क्या चेक करना है, कौन सा रो में सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये वाला एलिमेंट में सारे 0 हैं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों को काउंट करेंगे, तो रैंक कितना आ जाएगा इसका, रैंक ऑफ D इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका रैंक कितना आएगा, या तो 2 आएगा या तो 2 से कम आएगा। ठीक है, इसका रैंक भी या तो 2 आता है या तो 2 से कम आता है, तो इसका रैंक 2 आया। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस 2 इंटू R1। ठीक है, R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस 3 इंटू R1। ठीक है, तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 3, ये हो जाएगा 0, 3 2 जा 6, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या था, पहले वाले एलिमेंट को छोड़, पहला कॉलम का पहला एलिमेंट छोड़ के सबको 0 बनाना, कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या है, ऊपर के दो एलिमेंट को छोड़ के नीचे 0 बनाना, तो वो ऑलरेडी है, करने की जरूरत नहीं। तीसरा कॉलम है ही नहीं, तो तीसरे स्टेप की जरूरत नहीं। तो सेकेंड और थर्ड यहाँ कुछ भी आगे के स्टेप की जरूरत नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि कौन कौन से रो में जीरोज हैं, तो ये है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको काउंट करेंगे, तो यहाँ से रैंक कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ E इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं रैंक निकालने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना है कि यहाँ पे मैं हर जगह 2 3 हो रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप लोग करोगे तो 2 2 3 सारे मैट्रिक्स में हो। ये 2 3 इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम इसको इसको क्या करना है, 4 बनाना है, तभी तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये।
ठीक है, यहाँ पे हमें जीरो बनाना है, तो जीरो कब बनेगा? जब इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्पल में कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, किसी और से मल्टीप्लाई करना पड़े। तो रैंक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, और इस तरीके से करने से काफ़ी फायदा होगा। मतलब और भी चीज़ें पढ़ोगे तो इस तरीके से रैंक निकालोगे तो वो करने में इजी होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना हो वेक्टर को, और क्यू आर डिकम्पोजिशन करना हो, एल यू डिकम्पोजिशन करना हो, और और क्या, आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू निकालते वक्त भी जरूरत पड़ेगा। मतलब बहुत फायदे हैं, इसी तरीके से ही करने में फायदा है, ये समझ लो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।